हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न तत्वों का उल्लेख कीजिए। यह सभी तत्व बच्चों के स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी कार्यक्रमों को चलाया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक छात्र का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से अधिक स्वास्थ्य का विकास करना है। विद्यालय प्रशासन के द्वारा इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे छात्र स्वस्थ जीवन जीते हुए निरोगी रह सके। एक विद्यालय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के जिन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है वो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से तत्वों की जो है ज़रूरत है। पहली है स्वास्थ्य संबंधी सूचना एवं ज्ञान। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों पर नियंत्रण। नेक्स्ट है आपातकालीन देखभाल संबंधी क्रियाएं। नेक्स्ट है विद्यालय के सभी छात्रों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण। इसी के अथवा में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है। वह शिक्षा जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ रहने के नियम, जानकारी तथा उन साधनों के बारे में प्रमुख रूप से जानता है जिससे वे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, और वह स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है और उन जानकारियों को अमल में भी लाता है जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से वह स्वस्थ रह सकता है और अपना योगदान स्वस्थ समाज के निर्माण में तथा देश के निर्माण में भी दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसके जो है क्या क्या महत्व है स्वस्थ शिक्षा के। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, स्वस्थ रहना जीवन का सबसे प्रमुख विषय है क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन होता है। और यह भी कहा गया है कि जान है तो जहान है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करने में सक्षम रहेगा, और अगर वह स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह किसी भी कार्य को करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझ पाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए एक सुरक्षित स्वस्थ दिमाग और शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा को जीवन में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग और प्राणायाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट इसी में पूछा गया है कि योगासन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम देखिए इनके अंतर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना होता है, वहीं प्राणायाम का अर्थ है श्वास का योग। योग एक प्रकार का व्यायाम है जो शरीर को लचीला बनाने का काम करता है, और वहीं प्राणायाम कुछ अभ्यासों के माध्यम से श्वास का नियम है, यानी कि सांस का। योग आमतौर पर प्राणायाम को सफल बनाता है, वहीं प्राणायाम योगासन के बाद किया जाता है। योग अस्थमा जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, वहीं प्राणायाम हृदय गति और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं योगासन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला देखिए, योग करते समय सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि आपका पेट खाली रहना चाहिए। इसका मतलब है कि भोजन करने के 5 या 6 घंटे बाद योग करना चाहिए। योग करने के लिए सर्वोत्तम समय है प्रातःकाल। योग करने के लिए शारीरिक तनाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है योग हमेशा ही मैट पर यानी कि जो नीचे चटाई बिछा के करना चाहिए, खाली भूमि में कभी भी योग नहीं करना चाहिए। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है दैनिक जीवन में योग के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बात कर लेते हैं योग के महत्व। पहला है मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार। नेक्स्ट है शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करना। नेक्स्ट है बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करना। नेक्स्ट है आंतरिक अंग मजबूत करना। नेक्स्ट है अस्थमा का इलाज करना। नेक्स्ट है मधुमेह का इलाज करना। नेक्स्ट है दिल संबंधी समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है। नेक्स्ट है त्वचा के चमकने में मदद करता है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण और मांसपेशियों के विश्राम में मदद करता है। और नेक्स्ट है वजन घटाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य से अभिप्राय है हम कैसे अपने आप को मेहनत करने के योग्य, स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को अधिक से अधिक लाभ समाज और देश को दे सकें और अपने आप को निरोग बना सकें। अतः हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति एवं स्वास्थ्य। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य की सफाई के सिद्धांत जो व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार में लाए जाते हैं, इसके लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयत्नशील होना पड़ता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी आचरण जैसे शरीर की स्वस्थता,
दांतों की सफाई, आँखों की सफाई, बालों की सफाई, हाथों की सफाई, भोजन या आहार, व्यायाम या मद्यपान संबंधी नियमों का पालन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके प्रति लापरवाही हमारे स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डालती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट है अनुवांशिकी, नेक्स्ट है बाहरी वातावरण, नेक्स्ट है रहन सहन का तरीका, नेक्स्ट है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाएं। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मुद्राओं का संक्षिप्त में नोट लिखिए, यानी कि डेफिनेशन आप उनकी देनी है। तो पहली है अच्छी मुद्रा, जिसको हम उचित आसन बोलते हैं। आसन या मुद्रा शरीर की स्थिति को कहते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, खड़े होना, लेटना आदि। अच्छे आसन से अभिप्राय व्यक्ति के शरीर को ठीक एवं उचित संतुलन में होना है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का संतुलन विभिन्न क्रियाओं जैसे कि उठना, बैठना, खड़े होना, लिखना, पढ़ना, लेटना आदि को करते हुए उचित या अच्छा होना चाहिए। वास्तव में खड़े हुए व्यक्ति का उचित आसन उस अवस्था में होगा जब उसके शरीर का भार उसके दोनों पैरों पर एक समान होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे बद्धी मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं अनुचित आसन। बद्धी मुद्रा या अनुचित आसन मनुष्य के व्यक्तित्व में बाधा डालता है, जिसके कारण मनुष्य में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। शरीर की स्थिति ठीक अवस्था में न होना अनुचित आसन कहलाता है, अर्थात चलते, बैठते, लिखते, पढ़ते व खड़े होते समय शरीर का उचित अवस्था या स्थिति में न रहना अनुचित आसन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोच क्या है। मोच पड़ने के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए मोच क्या होती है, अपने शरीर में जो ज्वाइंट होते हैं, किसी ज्वाइंट के अलाइनमेंट पर जब अपनी क्षमता से अधिक खींचे जाते हैं तो इस प्रकार की चोट को मोच कहते हैं। ठीक है, चोट लगने के साथ ही सूजन शुरू हो जाती है। मोच किसी भी जोड़ में हो सकता है, पर एडी और कलाई की जो जोड़ होते हैं उसमें मोच सबसे ज़्यादा आती है। अब इसमें कारणों की बात करें, कौन कौन से कारण हैं। तो फर्स्ट है जॉगिंग या रनिंग जैसी एक्सरसाइज करना, नेक्स्ट है भारी सामान उठाना, नेक्स्ट है गिरना या फिसलना, नेक्स्ट है असामान्य पोजीशन में बैठना या खड़े होना, नेक्स्ट है लंबे समय तक एक ही मोशन को करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्यपान का पाचन संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको हम अल्कोहल यानी कि दारू बोलते हैं। तो पाचन संस्थान के कोमल अंगों पर मद्यपान यानी कि अल्कोहल का बुरा प्रभाव पड़ता है। पाचन अंगों की झिल्ली, जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, मोटी होती है। पाचक रस जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं कम मात्रा में पैदा होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं हो पाता। भूख में भी प्राय धीरे धीरे कमी होने लगती है। पाचन संस्थान के खराब होने से शरीर का जो विकास रुक जाता है। तो ये जो इससे इतने टाइप के जो प्रभाव शरीर पे पड़ते हैं मद्यपान से, अल्कोहल से। नेक्स्ट है खेलों में भाईचारे की भावना का विकास कैसे होता है, वर्णन कीजिए। खेलों से नियम पालन के स्वभाव का विकास होता है और मन एकाग्र होता है। खेल में भाग लेने से खिलाड़ियों में सहिष्णुता, धैर्य और साहस का विकास होता है तथा सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ती है। खेल कूद जो है अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होते हैं। ये जीवन संघर्ष का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करते हैं। व्यक्ति किसी भी खेल में खेल के नियमों का पालन करते हुए और अपनी टीम के हित को सामने रखते हुए भाग लेता है। वह अपनी टीम का पूरा सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए स्वस्थ होने की आवश्यकता होती है। स्वस्थ होने पर हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ रहकर हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। निरोगी होना हमारे स्वास्थ्य का प्रमुख लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दृष्टि से पूरी तरह सामान्य होता है उसे ही पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहा जा सकता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। एक प्रश्नचिन्त निरोग एवं स्वस्थ व्यक्ति ही किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो शारीरिक शिक्षा है उसको एक तरीके से जो है प्रोफेशन माना जाता है। देखिए शारीरिक शिक्षा का वह अभिन्न अंग है जो खेल कूद अथवा अन्य शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति में एक चुनी हुई दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इससे केवल बुद्धि तथा शरीर का ही विकास नहीं होता बल्कि वह व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र एवं आदतों के निर्माण में भी सहायक होता है। उद्देश्य लक्ष्य की तरह अदृश्य या अपूर्ण नहीं है बल्कि ये साधारण भाषा में लिखे जाते हैं। शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता है क्योंकि शारीरिक शिक्षा परमात्मा की सर्वोत्तम रचना मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर कैसे रहे, इस हेतु शारीरिक शिक्षा के ज्ञान की जानकारी प्रत्येक इंसान के लिए जरूरी है। शारीरिक शिक्षा की जिसको जानकारी है वह स्कूल या गांव में अध्यापक के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है, यानी कि नॉलेज दे सकता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र के लिए खेल मुकाबलों का क्या महत्व है। तो खेल कई मायनों में राष्ट्रीय एकता की कुंजी है। खेल गतिविधियां प्रमुख हैं क्योंकि इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक विकास के साथ साथ शांति को बढ़ावा देने में किया जाता है। इन सभी के माध्यम से लोग एकजुट हो जाते हैं क्योंकि इसकी भूमिका लोगों को उनके मूल धर्म, उनकी मान्यताओं के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद एकजुट करना है। खेल राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और मित्रता, सौहार्द और खेल भावना को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाते हैं। खेल कूद प्रतियोगिताएं मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है। वे मनुष्य को शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत, शक्तिशाली और कार्यशील, मानसिक दृष्टि से तेज, मनोभावुक दृष्टिकोण से संतुलित, बौद्धिक दृष्टिकोण से सुशील और सामाजिक दृष्टिकोण से स्वस्थ बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है RIC की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, R का मतलब होता है रेस्ट, I का मतलब है आइस, नेक्स्ट है C का मतलब है कंप्रीहेंशन, COMPRESSION कंप्रीहेंशन, और लास्ट बच गया E, इसका मतलब होता है एलिवेशन। अब इनकी डेफिनेशन बताता हूँ कि सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, देखिए चोट लगती है तब ये जो है फुल फॉर्म काम आती है RIC। देखिए R का मतलब होता है रेस्ट, इसका मतलब ये है कि चोट के बाद गतिविधि को तुरंत प्रतिबंधित करें क्योंकि इस तरह चोट और अब जो है गंभीर हो सकती है। यानी कि जैसी चोट लगती है तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको उसी टाइम छोड़ दें। इसी में नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे आइस, चोट पर जब चोट लग जाती है तो उसकी तुरंत 20 मिनट के लिए बर्फ लगाएं। ये आपकी चोट के लिए मिनटों में जो आराम देने का उपाय हो सकता है, यानी कि चोट लगने के बाद उसके ऊपर बर्फ लगाएं ताकि जल्दी आराम मिले। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कंप्रेशन क्या है, तो घायल क्षेत्र के ऊपर टाइट पट्टी बांधें। ये टाइट पट्टी इंट्रामस्कुलर ब्लीडिंग को कम करती है, यानी कि जब चोट लगती है तो उसके ऊपर टाइट पट्टी बांधनी चाहिए। नेक्स्ट है एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या है E, यानी कि घायल क्षेत्र को ऊपर उठाएं और उसकी सिकाई करें, यानी कि जो है जहाँ पे चोट वगैरह लगती है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना चाहिए, जैसे कि तकिया वगैरह लगा के थोड़ा ऊंचा उठाएं और उसकी सिकाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा कैसे लाभदायक है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा लाभदायक कैसे है, वर्णन करना है। तो वह शिक्षा जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने और इन आवश्यकताओं में मेल खाते उचित व्यवहार सुझाने के लिए दी जाती है, उसे हम स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। यह विद्यार्थियों को मानव जीवन की बुनियादी प्रणालियों एवं कार्यों से अवगत कराती है। यह मानव को सामाजिक जीवन व पारिवारिक जिंदगी के स्वभाव व मूल संबंधी गहरा ज्ञान प्रदान करती है। यह स्वस्थ आदतें, स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ सोच व स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सफाई क्या है, जिसको हम पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत सबसे पहले शरीर की सफाई है। बच्चे को प्रतिदिन स्नान करने और हाथ धोने का महत्व बताएं। संक्रमण को रोकने के लिए शरीर को साफ रखने के लिए सावधानी पूर्वक पालन किए जाने वाले बहुत से अभ्यास हैं। इसमें नहाना, दांत साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना और बर्तन, कपड़े आदि की उचित सफाई शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन देनी फैमिली की। तो देखिए, परिवार शब्द का जो है इंग्लिश मतलब होता है फैमिली, और जो लैटिन शब्द यानी कि रोमन भाषा के फैमुलस से आए हैं। ठीक है, जब बात करें हम जो है इसकी परिवार को क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परिवार का मतलब होता है फैमिली, और जो फैमिली शब्द है वो लैटिन भाषा के जो है फैमुलस से आया है, FAMULUS फैमुलस, जिसका अर्थ होता है नौकर या सेवक। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। इसमें जो मूल रूप से दंपति और इसके जो है संतान शामिल होते हैं। परिवार दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रासन के बारे में जो है संक्षिप्त में लिखिए, वज्रासन क्या होता है। तो वज्रासन घुटनों को मोड़ने के बाद पैरों पर बैठकर किया जाने वाला आसन है। यह संस्कृत के शब्द वज्र से बना है, जिसका अर्थ है आकाश से गिरने वाली बिजली। इसे डायमंड पोज के नाम से भी जाना जाता है। इस योगासन में बैठकर प्राणायाम, कपालभाति व अनुलोम विलोम किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नशे से ग्रस्त खिलाड़ी की मानसिक स्थिति कैसी होती है। तो नशे से ग्रस्त खिलाड़ी की मानसिक स्थिति अर्ध बेहोशी वाली होती है। उसका मन संतुलन में नहीं रहता और वह अच्छी तरह बोलने की अपेक्षा तुतलाता है। खेल के समय वह दूसरों की बात नहीं सुनता, केवल अपनी सफाई देता है। वह रेफरी के निर्णयों से संतुष्ट नहीं होता और नियमों का पालन नहीं करता, जिसके फलस्वरूप मैदान से बाहर बैठने के लिए मजबूर हो जाता है। वह स्वयं अथवा दूसरों को जो है चोट लगवा बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज से क्या अभिप्राय है। आपने सभी ने सुना होगा रेबीज शब्द का अर्थ है पागलपन। यह आमतौर पर कुत्तों और जंगली मांसाहारी जानवरों के काटने से फैलता है। रेबीज एक घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। यह न्यूरोट्रोपिक लाइसा वायरस से फैलता है। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, न्यूरोट्रोपिक लाइसा वायरस से फैलता है। जिन लोगों को रेबीज होने का खतरा हो सकता है उन्हें सुरक्षा के लिए रेबीज के टीके लगवाने चाहिए। रेबीज के लक्षणों में कौन कौन से लक्षण होते हैं? बुखार आना, सिरदर्द होना, घबराहट और बेचैनी होना, चिंता और व्याकुलता रहना, भ्रम की स्थिति में रहना, खाना निगलने में मुश्किल होना, बहुत अधिक लार निकलना। इसके अलावा पानी से डर लगना, पागलपन के लक्षण व अनिद्रा की समस्या रेबीज के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये जो आपको बताना है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की फुल फॉर्म क्या है। जब हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन, और WHO की इंग्लिश में बात करें तो W का मतलब होता है वर्ल्ड, H का मतलब होता है हेल्थ, और O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। जो S होता है इधर S की जगह कई बार आपको जेड भी देखने को मिल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन सी भी स्पेलिंग ले सकते हैं, दोनों सही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है? अरस्तु का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शरीर को कैसा बनाती है। तो शारीरिक शिक्षा जो है व्यक्ति को कैसा बनाती है। सबसे पहले है स्वस्थ बनाती है, नेक्स्ट है सुंदर बनाती है। अगर आप जो है शारीरिक शिक्षा करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। नेक्स्ट है सुगठित बनाती है, और साथ ही साथ जो है विकसित करती है। तो ये सभी जो है शारीरिक शिक्षा के कार्य हैं, स्वस्थ बनाना, सुंदर, संगठित और विकसित बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना आपको, फुटबॉल। डूरंड जो कप है किस में दिया जाता है? फुटबॉल में, लास्ट में यहाँ पे आएगा फुटबॉल, आपको याद रखना है। इसी में जो है मैं आपसे बात करूँ कि रणजी जो ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लगभग सभी बच्चों को पता होगा रणजी जो ट्रॉफी होती है कौन से खेल में दी जाती है, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग के आदि गुरु कौन है। तो योग के आदि गुरु कौन है? शिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो सबसे पहले किसने किया? जे मोल्डर ने। तो इसका आपको याद रखना है जे मोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम क्या है, जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो जिस विधि के द्वारा माता पिता के गुण बालक में आते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि जो फादर या मदर में जो भी करेक्टरिस्टिक या गुण होते हैं वो बच्चों में आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की चेतना के खो जाने को क्या कहते हैं। जब शरीर जो अनकॉन्शियस हो जाता है तो उस चेतना को क्या कहते हैं? बेहोश होना। आप जो है इसको बेहोशी लिख सकते हैं, बेहोशी की हालत या बेहोश होना, जिसको बोलते हैं पक्षाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन करने की जो है करने वाली जगह कैसी होनी चाहिए। जहाँ पे आसन करना है वो कैसी होनी चाहिए जगह। सबसे पहले जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेफ। नेक्स्ट है साफ होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। और नेक्स्ट है समतल, यानी कि प्लेन होनी चाहिए। जहाँ पे भी जो है आप आसन कर रहे हैं तो वो जगह जो है क्या होनी चाहिए? समतल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब श्वास बाहर निकलता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? रेचक। ठीक है, याद रखना, रेचक। इसी में एक क्वेश्चन आता है, अगर सांस अंदर लेते हैं, बाहर की बजाय इसकी जगह आ जाता अंदर लेते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जब सांस को हम जो अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।